हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपके 10th के एग्ज़ाम आ चुके हैं। 17 फरवरी से आपके 10th के एग्ज़ाम है सीबीएसई के। और आपका 25 फरवरी को साइंस का एग्ज़ाम है सीबीएसई का। इसीलिए मैं आपको कुछ डायग्राम शेयर कर रही हूँ जो पेपर की उससे बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि पहला डायग्राम जो चैप्टर 1 से है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। इससे रिलेटेड आपकी बुक में जो है एक्टिविटी दी गई है, उसको आप प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लें पेपर से पहले। ये वो डायग्राम्स हैं जो उनके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे कि चैप्टर 1 का इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। सेकंड अगर आप देखो तो चैप्टर 2 एसिड बेस और सॉल्ट से आपका यही है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट एस सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है, ये एक्टिविटी आपकी चैप्टर 2 में दी गई है, जिसमें वो पूछा जाता है कि पॉप साउंड जो है वो कौन सी गैस से होता है, तो आपको हाइड्रोजन गैस बतानी है। चैप्टर 3 की भी इसमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये वाला भी आप इस चैप्टर से देख सकते हो। फिर आपकी जो एक एक्टिविटी 4 है, जो डायग्राम 4 दिया हुआ है, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल। ये चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल से दिया गया है। एक्टिविटी 3.3 है। इसमें आपने देखा होगा कि चैप्टर 3 में रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है और उसके अकॉर्डिंग ही बताया गया है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट मेटल्स स्टीम से रिएक्ट करेंगी या वाटर से रिएक्ट करेंगी या हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगी, उसी पे बेस ये एक्टिविटी है। तो इसको भी आप देख लेना। फिर उसके बाद दूसरी एक्टिविटी है टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन। ये भी आप प्लीज़ एक बार देख लेना बुक से, एनसीईआरटी की से। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है। ये भी चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल से है। उसके बाद है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस है, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटोपोर्स। ये भी आप प्लीज़ एक बार एक्टिविटी देख लेना कि क्या इसमें होता है, और दूसरा इसका डायग्राम भी आ सकता है बनाने के लिए। फिर इसी चैप्टर से ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है। इसमें या तो आपको डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है या फिर आपको डायग्राम बना हुआ दिया होगा और आपको लेबल करना होगा कि कौन सा पार्ट क्या है और किसका क्या फंक्शन है, कौन से पार्ट से कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं या कहाँ पे क्या डाइजेस्ट होता है, वो सब आपको इस ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल से बताना है। फिर उसके बाद है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम दिया गया है। इसमें भी आपको यही बताना होता है शायद, लेफ़्ट आर्ट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बारे में। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स है, ये भी ज़रूर देख लेना, और इसमें ये भी देख लेना कि कौन सा एनिमल क्या एक्सक्रीट प्रोडक्ट करता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाने के लिए आ सकता है, इसका मैकेनिज्म पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है। उसके बाद एक डायग्राम और है चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये भी बहुत ध्यान से देख लेना है, आपको डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन पूछ सकता है और साइनेप्सिस के बारे में भी पूछ सकता है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में भी पूछ सकता है। उसके बाद उसी चैप्टर का है ह्यूमन ब्रेन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आप प्लीज़ देख लेना कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के क्या क्या फंक्शन है और उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। फिर चैप्टर 12 से इलेक्ट्रिसिटी से ही आपको एक सर्किट का डायग्राम दिया गया है कि क्या क्या आपको पिक्चर बनानी है। उसके बाद ये चैप्टर 12 में बुक में ही आपके दिए गए सिम्बल्स दिए गए हैं कि कौन से यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। उसके बाद एक चैप्टर आपको दिया गया है इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर स्टडिंग ओम्स लॉ। ये भी आपने देख लेना एक बार। ये डायग्राम भी आ सकता है और ये आता ही है, एक्टिविटी बेस्ड है। फिर आपका रजिस्टर से सीरीज़ और पैरेलल में, ये दोनों भी आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देख सकते हो। उसके बाद चैप्टर 13 का है कंसेंट्रिक सर्कल्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए आ सकता है स्ट्रेट वायर से। और आपका फिर उसके बाद है सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि मुझे लगता है आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप रहने देना। उसके बाद एक डायग्राम है आपका रिप्रोडक्शन से, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो उसमें आपसे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पूछ सकता है कि कौन से पार्ट क्या है और क्या उसका फंक्शन है। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्रॉ करना और इसका मैकेनिज्म भी। उसके बाद आपके लाइट्स के चैप्टर से ये जितने भी रे डायग्राम्स हैं, इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों के आपको पता होने चाहिए। एक ये इसमें इंपॉर्टेंट है चैप्टर 11 में आपका लाइट वाले में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन आई वाला भी आप देख सकते हो। जो आई डिफेक्ट्स हैं उनमें से कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाता है, मायोपिक आई, हाइपोमेट्रोपिक आई। तो इसमें आपको तीनों डायग्राम बनाने होंगे। एक आपको नॉर्मल आई का बनाना है, एक मायोपिक आई का और एक करेक्शन ऑफ मायोपिया, तीनों बनाने, यानी कि आपको हाइपरमेट्रोपिया में भी ऐसे ही बनाने। उसके बाद एक आपको दिखाई दे रहा होगा रिकॉम्बिनेशन स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट।
ये भी आपको बनाना है अगर आपके पेपर में आता है तो, कि कैसे आप एक प्रिज्म को सीधा और एक इन्वर्टेड करेंगे तो कैसे वाइट लाइट शो करेगी, वो भी आपको दिखाना है। दूसरा है बायोगैस प्लांट। इसमें आपसे पूछा जाता है कि बायोगैस प्लांट के बारे में पूछा जाता है, तो आप ये डायग्राम बना सकते हो और ये भी बता सकते हो कि कौन सी गैस कहाँ से निकलती है, बायोगैस में से कौन सी गैस हमें मिलती है, किस किस चीज़ से होती है। तो मेरे आपसे यही है कि आप सब ये डायग्राम ज़रूर एक बार देखें, इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। इनमें से ज़रूर आपके कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, और साइंस के लिए अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक यू।